नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि अंडस्को पवन रावत अपने पिता को बचाने के लिए आता है और वह सेक्रेटरी रजत को ऑफर देता है, लेकिन सेक्रेटरी रजत को ये सुनकर गुस्सा रहा था। वह उसे गुस्से से घूर रहा था, जिसे देखकर पवन रावत बोला, इस तरह से आंखें मत दिखाओ। वैसे भी तुम्हारा मालिक मर चुका है और तुम अभी फालतू कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो। अगर तुम्हारी वफादारी बदल गई तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी जयेश रावत आगे आया और अपने बेटे के कंधे को थपथपाते हुए बोला, शाबाश मेरे बच्चे, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब इस आदमी को पता चलेगा कि मुझसे दुश्मनी लेना कितना महंगा पड़ सकता है। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी पवन रावत गंभीर आवाज में बोला, आप खुश बाद में हो लीजिएगा, सबसे पहले इस मुसीबत से निपटिए। हमें चीजों को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। जयेश उन सबको देखते हुए बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो। जल्द से जल्द इससे निपटते हैं ताकि आधिकारिक रूप से मैं कंपनी को अपने अंदर कर सकूं, और रहे बाकी सभी प्रॉपर्टीज की बात तो वह हम बाद में भी अपने नाम कर सकते हैं। इतना बोलकर वह राजवीर रावत को किसी शिकारी की तरह देखता है, जैसे कहना चाहते हो, आखिर मैं अपनी हर चीज मैंने हासिल कर ही ली। वह गार्ड्स की वह देखकर आगे बोला, जाओ राजवीर रावत को पकड़ो और उसके सेक्रेटरी चमचे को भी अपने कंट्रोल में ले लो। फिर वह सब की ओर देखकर बोला, आज से आधिकारिक रूप से रावत इंडस्ट्री मेरी हुई। यहाँ तक कि अध्यक्ष के शेयर्स और सीईओ के शेयर्स सभी मेरे नाम हो गए। अब इस कंपनी का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ मेरा है और तुम लोग भी सिर्फ मेरे लिए काम करोगे। अब यहाँ सिर्फ एक मालिक रहेगा और वह मैं रहूंगा। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में उसकी क्रूरता महसूस हो रही थी। वही पवन रावत के साथ जो गार्ड्स आए थे वह भी तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने राजवीर रावत को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे कर दिए। लेकिन तभी सेक्रेटरी रजत की बुलंद आवाज उस कमरे में गूंजी, गार्ड्स तैयार हो जाओ, बॉस को चारों ओर से घेर लो। कोई भी बिग बॉस तक पहुंचाना नहीं चाहिए और अगर कोई आगे बढ़े तो उसे मार दो। थोड़ी ही देर में उस ऑफिस रूम में फाइट शुरू हो गई। वहां पर कुछ शेयर होल्डर जो अभी भी डर से कांप रहे थे और खड़े थे, वह दुबक कर एक कोने में छुप चुके थे। वह ऑफिस रूम बहुत बड़ा था, जिस वजह से वहां पर कई सारी जगह थी। इतनी ज्यादा फाइट होने की वजह से वहां पर कई सारी चीज टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वहां पर जगह की कमी हो। अभी भी वहां पर कई सौ लोग समा सकते थे। वही सेक्रेटरी रजत और उनके गार्ड्स को वापस लड़ता देख जयेश रावत को गुस्सा आया। वह गुस्से में बोला, खत्म कर दो सबको, उन्हें जिंदा रखने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह अपनी गन निकालता है और गुस्से में राजवीर रावत की ओर देखता है। जब किसी का भी ध्यान नहीं था तभी वो गन को राजवीर रावत के सिर पर रखते हुए चिल्लाकर बोला, लड़ना बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बॉस यहीं पर मर जाए। इतना बोलकर वह एक फायर हवा में कर देता है। फायर की आवाज सुनकर ही सभी गार्ड्स 2 कदम पीछे हट गए। वह राजवीर रावत की जान को खतरे में नहीं डाल सकते थे। थोड़ी ही देर में पवन रावत के लोगों ने सभी गार्ड्स को अपने कब्जे में ले लिया। सेक्रेटरी रजत को तो गुस्सा आ रहा था। उसकी नजरें बराबर से गार्ड्स पर बनी हुई थी। उसे बस एक मौका चाहिए था ताकि वह राजवीर रावत को यहाँ से सुरक्षित निकाल सके। लेकिन पवन रावत इतना भी बेकार नहीं था। उसने तुरंत सेक्रेटरी रजत के इरादे समझ लिए। वह आगे बढ़ा और सेक्रेटरी रजत को गुस्सा मारते हुए बोला, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। वैसे भी तुम्हारा मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम एक लावारिस कुत्ते हो जिसका कोई मालिक नहीं है और अभी भी तुम इतना इतरा रहे हो। तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी खास चीज है जो तुम इतना घमंड दिखा रहे हो। वही उसकी बात सुनकर सेक्रेटरी रजत को गुस्सा आया और वह अपने खतरनाक ऑरा को छुपा नहीं सका। उसने अपनी खतरनाक नजरें पवन रावत पर डाली, जैसे कहना चाहते हो, अगर अभी राजवीर रावत की जान बचानी नहीं होती तो वह उसे बताता कि कौन खतरनाक है और किसकी कितनी औकात है। उसका इतना खतरनाक रूप देखकर तो पवन रावत भी 2 कदम पीछे हट गया। उसे अंदर से डर लगने लगा था। अपने बेटे को डरता देखकर जयेश रावत गुस्से में बोला, बेकार लड़के, तुम्हें दिख नहीं रहा कि उसके आदमी हमारे कब्जे में है? तुम अभी इतना डर रहे हो? फिर वह राजवीर रावत की ओर देखते हुए शैतान की तरह बोला, पहले तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहता था। वैसे भी अगर मैं तुम्हें अपने हाथों से मार देता तो कंपनी में यह अच्छा नहीं लगता।
और शायद मैं लीगल कामों से बच नहीं सकता, लेकिन अब बात अलग है। अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। यह मौका मैं खोना नहीं चाहता। वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद कानून को अपनी मुट्ठी में रखना बिल्कुल मामूली बात है। वैसे भी इतने बड़े कंपनी के मालिक को कौन छू सकता है? और अब तो रावत खानदान की भी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे अकेले की होगी। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा। फिर वह गन का ट्रिगर पुल करते हुए किसी शैतानी आवाज में बोला, अलविदा राजवीर रावत, अगली बार मेरे रास्ते में मत आना। वही जयेश रावत की हरकत देखकर तो हर कोई डर गया। राजवीर रावत को भी लग रहा था कि आज शायद उसका आखिरी दिन है, क्योंकि जयेश रावत सच में बौखला चुका था और अब उसे रोकना नामुमकिन लग रहा था। सालों से उसके अंदर दुश्मनी पनप रही थी और उसे मौका मिल रहा था तो पीछे कैसे हट सकता था। सबसे ज्यादा तो रजत परेशान तब। वह आगे बढ़कर जयेश रावत को मारना चाहता था, लेकिन अगर जरा सी भी गलती होती है तो उसकी कीमत राजवीर रावत को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती। इसीलिए वह खामोश हो गया। तभी सबके कानों में फायर की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन रजत तुरंत आगे बढ़ गया राजवीर को बचाने। हर किसी की नजर बार उस ओर थी। सबको लग रहा था कि राजवीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन तभी एक जोर की चीख की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर जो लोग डर से कांप रहे थे, उनकी नजरें भी उस आवाज की ओर चली गई। हर किसी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह आवाज जयेश रावत की थी। वह दर्द की वजह से अपने हाथ को पकड़कर खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वही राजवीर रावत को तो ऐसा लग रहा था कि वह अभी ही मर जाएंगे, लेकिन जिस दर्द का वह इंतजार कर रहे थे वह दर्द उन्हें कभी हुआ ही नहीं। इसीलिए वह सामने देखते हैं तो जयेश रावत की हालत को देखकर वह भी थोड़ा चौंक गए। तभी उसी कमरे में कई सारे कदमों की आवाज एक साथ सुनाई दी। एक मास्क पहने हुआ आदमी कई सारे यूनिफॉर्म पहने हुए गार्ड्स के साथ आगे आ रहा था। उसके आसपास का ओरा बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा था। हर कोई अनायास ही उस ओर देख रहा था, जैसे यह वक्र एक पल के लिए रुक गया हो। वह किसी को नहीं पता था कि वो इंसान कौन था। उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि वह इंसान दुश्मन है या दोस्त है। हर कोई बस सदमे में इस इंसान को देख रहा था, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी पवन रावत आगे बढ़ा और अपने पापा को संभालते हुए बोला, डैड आप ठीक तो हो? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे डैड पर गोली चला रजवा है? इतना बोलकर वो भी वहां आए लोगों को देखता है। इतने सारे पावरफुल लोगों को अपने सामने देखकर वह डर गया। खास करके आगे चल रहा इंसान। उसके आसपास का ओरा खतरनाक था और जैसे ही वह लोग अंदर आए, कमरे का तापमान एकदम से गिर गया, जैसे वहां पर कोई मौत का सन्नाटा सा छा रहा हो। अभी कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही पवन रावत के सभी गार्ड्स एक ही झटके में मारे जा चुके थे और वह काम उनका था जो अभी अभी अंदर आए थे। मास्क पहने हुआ आदमी धीमे धीमे करके अपने खतरनाक ओरा के साथ बाहर आ रहा था। कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था, सिवाय दो लोगों को छोड़कर। एक था सेक्रेटरी रजत और दूसरे थे राजवीर रावत। जहां राजवीर रावत के चेहरे उस इंसान को देखकर एक सुकून भरी मुस्कान थी जो उनकी आंखों से छलक गई, वही सेक्रेटरी रजत के चेहरे पर चमक आ गई, जैसे उसे अपना सेवियर नजर आ गया हो। तभी पवन रावत गुस्से में बोला, कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को मारने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे पापा को शूट करने की हिम्मत की, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तभी इस कमरे में कड़क मगर दिल दहला देने वाली आवाज आई, इन दोनों को डार्क हाउस ले जाओ। इसके साथ क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा। उस आवाज को सुनकर ही हर कोई होश में आ गया और अविश्वास में मास्क पहने इंसान को देखने लगा। कौन था वो अनजान इंसान जो आखिरी वक्त पर आया था? और क्या अब जयेश और पवन हार मानेंगे? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।